युवाओं का क्या असर है, कैसा रहा मोदी जी का कार्यकाल? मोदी जी का मिक्स रहा है, कुछ फ्रंट पे अच्छा रहा है काफ़ी, कुछ फ्रंट पे ओके ओके टाइप, कुछ फ्रंट पे अच्छा नहीं किया उन्होंने। अच्छा। जैसे अगर सबसे अच्छा फ्रंट देखे तो जो इनका ब्यूरोक्रेटिक रिलेशनशिप था हाँ। पूरे दे मतलब वर्ल्ड ओवर, हाँ। जो जयशंकर जी ने काम किया हाँ। वो काफ़ी अच्छा रहा। फिर इसके बाद इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम का कि इन्होंने रोड बनवाई, रेलवे बनवाई, वो सब अच्छा रहा। लेकिन जो लिमिटेड रहा इनका, या फिर कह लो कि अच्छा नहीं रहा, इस गवर्नमेंट के साथ इशू ये है कि ये कंसेंसस में बिलीव नहीं करती। इनको जो चीज़ सही लगती है उसको कर देता है, कि मेरे को लगा है कि किसान बिल लेके आना है तो लेके आ जाऊंगी। मतलब ये नहीं करेगी कि मैं पहले बात कर लूँ जो जो स्टेक होल्डर हैं सबसे। उस फ्रंट पे थोड़ा सा लिमिटेड रहा, इसी वजह उनसे से। बातचीत करने में थोड़े हाँ, असमर्थ। मतलब इनके साथ इशू क्या है ना, कि अगर इनको लगा है कि कोई चीज़ ठीक है तो ये कर देंगे, मतलब उसके बाद बाई फोर्स और मतलब जिस तरीके से भी कर पाएंगे कर देंगे। जैसे अभी यही इशू था कि यहाँ पे किसान वाला जो इशू चल रहा है, उसके साथ सबसे बड़ा इशू यही है कि उनको लूप में नहीं लिया गया, कि अपने अंडर नहीं लिया गया, कि भाई वहाँ के किसान। और रही बिल की बात जो अभी आप पूछ रहे थे कि भाई बिल के साथ क्या इशू है, इशू एक्चुअली ये है कि अगर पूरे देश के लिए देखें जो कि गवर्नमेंट कर रही है, तो पूरे देश के लिए वो बिल आने चाहिए, या फिर किसानों को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हरियाणा और पंजाब के लिए देखें, तो हरियाणा और पंजाब के साथ क्या है कि वहाँ पे एपीएमसी है। मतलब आप बिहार में जाओ, यूपी में आओ, या फिर झारखंड वगैरह में चले जाओ, तो फिर तो ख़त्म ही हो जाता मामला। हमारे यहाँ आसपास एपीएमसी है ही नहीं, और मार्केट वैल्यू पे तो मिलने वाला। लेकिन हरियाणा और पंजाब में क्या है कि कॉमर्शियल फार्मिंग है और एपीएमसी है, तो इसलिए उन लोगों का जो वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देश के लिए देखें, कि अगर बिहार में ऑन एन एवरेज जो डिस्टेंस है एपीएमसी का किसी भी फार्मर से, वो है 60 किलोमीटर। अगर आप कोई भी किसान अपना गेहूँ लेके 60 किलोमीटर जाएगा, तो वो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे देश में है नहीं है, मतलब जो प्रदर्शन है सिर्फ लिमिटेड है। उन लोगों के लिए सही है कि उन लोगों के लिए नुकसान होगा हरियाणा पंजाब के लिए, क्योंकि उनके पास लैंड होल्डिंग भी ज़्यादा है और नुकसान भी है। लेकिन अगर पूरे देश के लिए देखें तो मेरे हिसाब से फार्म बिल सही सही क्या है, है? हाँ सही है। मतलब जो क्या कि क्या ये देखिए, ये जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, ये कितना सही लगता है? यार मेरे हिसाब से देखो, प्रदर्शन करने का राइट होना चाहिए, लेकिन रोड ब्लॉक करना, ये सब करना, ये सब गलत है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए, अगर कोई तुम्हें दिख रहा है कि उनको नुकसान हो रहा है, तो उनको लूप में लो, कि भाई उनकी ग्रीवांसेस सुनो कि क्यों कर रहे हैं वो। क्योंकि उनकी बात तो गलत नहीं है, उनका तो नुकसान ही हो रहा है। अगर उनका नुकसान हो रहा है, किसी का भी हो रहा है, मान लो मेरा कल होगा, तो मैं भी जाके प्रदर्शन करूंगा, अगर डायरेक्ट नहीं मेरी बात सुनी जा रही है। तो बात उनकी भी सही है। उनका अल्टरनेटिव ये है कि उनको एमएसपी राइस वगैरह से हटा के दूसरी चीज़ों पे दी जाए, जो कि अगर इन्वायरमेंटली भी देखे, तो अभी यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है कि 2030 या 35 तक हरियाणा और पंजाब का ग्राउंड वाटर लगभग खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी वो एरिड रीजन है। तो ये वाला इशू है कि गवर्नमेंट के साथ जो सबसे बड़ा है, और दूसरा जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बहुत सारी, कि विजिलेंट कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, इन सब के साथ क्या कर रहे हैं ना, कि इन सब के मतलब इनडायरेक्टली, डायरेक्टली शो नहीं हो रहा है, इन सबको कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, कि भाई ताकि इन्फ्लुएंस में रहे, कि जो कह दिया। जैसे ईडी का, चलो अभी देख लो कि ईडी की अगर लास्ट 10 रेड उठाओ, तो 9 अपोजिशन पार्टी पे हैं, जो कि ममता बनर्जी होगी, या फिर यूपी में हो गया, या महाराष्ट्र में हो गया। तो ये सारा इशू है।